आई एम सॉरी मिस्टर वालिया, आपके नाइट क्लब में हुए इस मामले की वजह से आपको पुलिस स्टेशन तक आना पड़ा। हमारे नाइट क्लब में जो हुआ या आपकी पुलिस स्टेशन में जो होता है, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे परवाह है सिर्फ अपने फैमिली नेम की, वालियास। इस नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है मेरे लिए, और इस नाम से खेलने की छूट मैं किसी को नहीं दे सकता, मेरे फैमिली मेंबर्स को भी नहीं। दोबारा ऐसी हरकत हुई तो तुम्हारे नाम के साथ वालिया का रिश्ता खत्म कर दूंगा मैं। डू यू अंडरस्टैंड मी? और हां, मुझसे रिश्ते या पहचान बनाने की कोशिश और कोई ना करे। I will pay their bill now. इसका भी और इनका भी। लेकिन मिस्टर वालिया, इन्होंने अपनी फैमिली में से किसी को बुलाया है। मालूम, जानता हूं मैं इनको और इनकी फैमिली को। रिलीज। ठीक है। थैंक्स मिस्टर वालिया। आप आए तो मुझे ऐसा लगा कि आप मेरे लिए आए हैं, बट फाइनली आपने सभी को छुड़ा दिया। एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। इट वॉज ऑल अ मिसअंडरस्टैंडिंग विद द इंस्पेक्टर। और वैसे भी जो कुछ भी हुआ मैं उससे भूल गई हूँ। एक्चुअली आपका और मेरा डेस्टिनेशन सेम है। I mean, आप घर जा रहे हैं और मैं भी आप ही के घर जा रही हूँ, तो जब हम दोनों घर जा रहे हैं तो अलग अलग क्यों जाएं? मैं आपके साथ आती हूँ, आपकी गाड़ी में। मुझे अपनी बहन से मिलना है। पिया दीक्षित कहाँ है वो? उसने मुझे फोन किया था। साहेब तिथे बसले, तिथे जाऊन बोला। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, मैं बानी दीक्षित, पिया दीक्षित की बड़ी बहन। देखिए, हम इस शहर में नए आए हैं, हमारी किसी से जान पहचान नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की पर कोई लॉयर से कांटेक्ट नहीं हुआ। आई एम श्योर पिया से जो भी अपराध हुआ है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। प्लीज रिलैक्स। इससे जय वालिया यहाँ आए थे, आपकी बहन उनके साथ घर जा चुकी है। सर, हर घर के कुछ नियम होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, जिनको तोड़ने का हक किसी को नहीं होता, मेरे फैमिली मेंबर्स को भी। आज जिंदगी में पहली बार तुम्हारी बहन की वजह से मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। मेरा फैमिली नाम बदनाम हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। आज के बाद अगर ऐसी गलती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिस्टर वालिया, डोंट से एनीथिंग। कुछ नहीं सुनना चाहता हूं। आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। ये मेरा घर है, मेरा नाम जुड़ा है आउट हाउस के साथ, और मेरे लिए ये नाम तुम तीनों बहनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट। अपनी बहनों को ये बात समझा देना। मुझे एक बात 2 बार समझाने की आदत नहीं। दी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सॉरी दी। सॉरी? क्या सॉरी कहने से सब खत्म हो जाएगा पिया? तुम जानती हो तुमने क्या किया है? कौन है इस शहर में हमारा? किसे जानते हैं हम? जानती हो कोई भी वकील मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं था। दी, हम एक नए शहर में आए हैं, इसे जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा? मेरा बाहर जाने का मन था। मैं मानती हूँ कि हम यहाँ किसी को नहीं जानते, पर हम मिस्टर वालिया को तो जानते हैं ना, और हम उनके घर में भी रह रहे हैं। किसी के घर में रहने या उनके घर का हिस्सा होने में तुम्हें कोई फर्क नजर नहीं आता? ये घर हमारा नहीं है पिया,
फिलहाल हम किसी और के रहमो करम पर खड़े हैं। ये घर, नौकरी सब उनका दिया हुआ है। मैं तुम्हें या रानो को सड़क पर नहीं देख सकती। किसी की मेहरबानी पर जीने की छूट बहुत दिन नहीं मिलती पिया। तुम्हें मेरा या रानो का जरा भी ख्याल नहीं आया? दी, ऐसा वहां कुछ भी नहीं हुआ। जो रास्ता कहीं नहीं जाता, उस रास्ते पर नहीं जाना है हमें। गुमनाम रास्ते हैं ये, अनजान है सफर, मंजिल पे लेके जाएगी कांटों भरी डगर है कड़ा। साथ छूटे नहीं कभी कभी। तुम वहां क्यों गई थी? ये दुनिया हमारे घर की चार दीवारी नहीं है। ये आसमान हमारी छत नहीं है पिया। अब बताओ, क्या करने गई थी वहां? दी, मैं जैसे ही रेड नाइट क्लब पहुंची, मुझे वहां जय वालिया के नेफ्यू मिले। उन्हें क्या लगता है किसी के साथ कुछ भी करेंगे? तब तो हमें वाकई सोचना पड़ेगा कि हमें यहाँ रहना है या नहीं। यार आज टीवी पे कुछ ढंग का क्यों नहीं आ रहा? ओह गॉड, यार ये लड़की हाथ धो के पीछे पड़ गई। पुष्कर, प्लीज डू मी ए फेवर, तू ये कॉल अटेंड कर और उसको बोल देना कि मैं अपना सेल घर पे छोड़ के कहीं गया। मैं अपने लिए ड्रिंक बनाता हूँ। झूठ बोलने के लिए मैं और बाकी सबके लिए तू। कम ऑन यार। हेलो। हाँ, एक्चुअली थोड़ा गला खराब हो गया। मैं साहिल ही बोल रहा हूँ। डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहा। आज रात में कहीं पार्टी में नहीं आ सकता। बाय, हैव अ नाइस स्लीप। तो तुमने मेरी बहन के साथ मिसबिहेव किया था। मेरी बहन इस शहर में नहीं है, तो क्या तुम उस पर कोई भी इल्जाम लगा दोगे? हम तुम्हारे घर में रह रहे, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरी बहन के साथ बदसलूकी करो। क्या लगा था तुम्हें? मेरी बहन अकेली है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। मिस्टर वालिया के रिलेटिव होना तुम, तो क्या दूसरों को बदनाम करोगे? क्या कर सकते हो तुम? मुझसे मेरी जॉब छीन लोगे या अपना घर वापस ले लोगे? मेरी बहन के सामने ये सब चीजें कोई मायना नहीं रखती। अगर ऐसी हरकत दोबारा हुई तो इसका जवाब मैं खुद दूंगी। I mean it. हेलो। हाँ, नहीं, जस्ट होल्ड ऑन। साहिल, तुम्हारा फोन है। अरे यार, किसका फोन आ गया अब? अपना फोन खुद अटेंड करो। ऐसा ना हो तुम्हारे कारण किसी और की डांट मुझे खानी पड़े। हेलो, रॉन्ग नंबर। तो तुम हो साहिल? या एनी प्रॉब्लम? क्या कहना है ये तुम? अगर तुमने मुझसे कुछ भी फालतू बात की तो तुम्हें इस घर से निकाल दिया जाएगा। अपनी बहन को समझा देना कि मुझसे उलझने की कोशिश ना करे, क्योंकि तुम्हारी बहन जैसी लड़कियां इस शहर में टी-शर्ट से भी सस्ते दामों पर मिलती है। क्या कहते हैं, रास्ते का माल सस्ते। तू कौड़ी की लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिज्ञासा के बेड़े पर हाथ उठाने की? अब मैं देखूंगी कैसे रहती हो तुम हमारे आउट हाउस में। अभी फैसला कर देती हूँ तुम्हारा, जिज्ञासा करेगी तुम्हारा फैसला।
रही हो। लीव इट मामा, छोड़ो भी। वैसे भी इसकी बहन की वजह से पुलिस स्टेशन में बहुत कुछ हो गया। ऐसे लोगों के मुंह लग के क्या फायदा। प्लीज मम्मा। जगह बदलने से किसी की औकात नहीं बदल जाती। बेवकूफ लड़की हो तुम, अंदाजा नहीं है। इस शहर में अगर किसी के सर से छत उड़ जाए ना, तो पांव रखने तक की जमीन नसीब नहीं होती। एहसान किया है हमने तुम पर, तुम तीनों बहनों पर, जो आज तुम तीनों को खाने को मिल रहा है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब हमारा दिया हुआ है, इसलिए बेहतर होगा अपनी औकात में रहो। दोबारा अपनी हद पार करने की कोशिश भी नहीं करना। Remember that. इस शहर में अगर किसी के सर से छत उड़ जाए, जमीन नसीब नहीं होती। एहसान किया है हमने तुम पर, तुम तीनों बहनों पर। जो कुछ भी तुम्हें तीनों बहनों मिल रहा है वो हमारा दिया। जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है वो हमारा दिया। औकात में रहो तुम। हाय, आई एम आदित्य, साहिल्स फादर। मैं ये तो नहीं जानता एक माँ अपने बेटे को ज्यादा जानती है या एक बाप अपने बेटे को ज्यादा जानता है, लेकिन मैं अपने बेटे साहिल को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि वो जिंदगी में एक गलत रास्ते पे चल पड़ा है, लेकिन ये भी जानता हूँ कि जब वो तुम्हारी जैसी लड़की से टकराएगा तो सही रास्ते पे आ जाएगा। जिज्ञासा का बुरा मत मानो। जिज्ञासा में पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, फिर हस्बैंड एंड वाइफ बने, अब बहुत अच्छे डिवोर्सी। मेरा मतलब है एक ही छत के नीचे रहते लेकिन अलग अलग। पता है क्यों? क्योंकि जिज्ञासा को लगता है कि हस्बैंड का मतलब होता है हंसी बल। That's it. That's it. बानी, कुछ लोग ऐसे होते जो दूसरों को परेशान करके ही खुश होते हैं। ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा ये बताइए, कल सुबह का ब्रेकफास्ट आप वालिया हाउस में करेंगी या उसी दिन की तरह शाही अंदाज में इसी आउट हाउस में करेंगी? हम वक्त पे पहुंच जाएंगे। ओके, I'll see you in the morning. Good night. And no more tears, huh? Okay? अंकल, थैंक यू। No problem. Just keep smiling. आप देखिए आई वाज जस्ट ट्रोलिंग यू। मैंने कुछ नहीं किया और ना ही किसी का कुछ बिगाड़ा है। आई स्वेयर। प्लीज अपना वो हाथ में उठाइएगा। इफ यू वांट मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ। इट्स गुड। सुनिए, जो भी हुआ एक्चुअली गलत फहमी की वजह से हुआ था। आपको तकलीफ हुई उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सॉरी? आर यू श्योर? आई मीन अगर जो कुछ हुआ वो कंफ्यूजन में हुआ है देन इट्स ओके। माफ किया। थैंक्स। आई एम पुष्कर। आई एम बानी दीक्षित।
यकीन नहीं होता, ये वही हाथ है। सो आप लोग वालिया सर के आउट हाउस में रहते हैं? हाँ, अब मैं चलती हूँ। दीदी, कहाँ गए सब लोग? बानी दीदी, दीदी, बानी दीदी, हैप्पी बर्थडे पिया। ये क्या तरीका है बर्थडे विश करने का? कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। आई हेट यू। ओह बट आई लव यू, इट्स योर बर्थडे। अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। अच्छा तो पकड़ के दिखाओ। हंसती है। एक दूसरे से हम बंधे रिश्तों के रूप में, बिखरे कभी न घर मेरा गर्दिश की धूप में, बस यही है दुआ हम जिए एक दूजे के फिर से ऐसा किया ना, मैं बात नहीं करूंगी तुम लोगों से। इतना नाराज? दी, आज शाम रानो के नाम, आज हम तीनों बहनें मिलके रानो का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। व्हाट से? मंजूर? मंजूर है, पर फिलहाल तुम दोनों जाकर तैयार हो जाओ। ब्रेकफास्ट के लिए जाना है, ओके? But not before you give us a smile. Smile, smile, smile. हैप्पी बर्थडे। कम ऑन लेट्स गो। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। तुम तीनों एक बात ध्यान से समझ लो। तुम लोग एक छोटे शहर से यहाँ आए और मैंने तुम्हें सिर्फ एक चांस दिया। अब ये तुम पे है कि तुम इस चांस को अपनी कामयाबी में बदलती हो या अपनी नाकामी। तुम लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो। कल जो हरकत हुई वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है मिस्टर वालिया। हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन कल जो हुआ उसमें मेरी बहन की कोई गलती नहीं है। इन्होंने बदसलूकी करने की कोशिश की थी मेरी बहन के साथ। तुम्हारी बहन नाइट क्लब अकेले क्या करने गई थी? और तुम, ये तुम्हारा आखिरी चांस था। अब मैं पुलिस स्टेशन तुम्हारी बेल देने नहीं आऊंगा। अब अगर तुमसे गलती हुई तो वालिया खानदान का नाम तुम्हारे नाम से अलग कर दूंगा मैं। इस नाम को इस मकाम तक बदनाम करने के लिए नहीं लाया हूं मैं। बेचारे साहिल को नहीं पता, छोटे शहर वालों के साथ। इसको बेचारा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इस गलती में ये दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं और अब इस मामले में कोई बहस नहीं करना चाहता। आज शाम की पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स हो गई। जैसा आपको चाहिए था वैसा ही अरेंजमेंट किया गया है। हमारे बिजनेस की ये 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी जय, इस शाम को एक यादगार शाम बनाने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। गुड। काम का वक्त हो गया। मेरा कोई भी एम्प्लॉय काम पर लेट पहुंचे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे बेटे पर उंगली उठाकर तुमने अच्छा नहीं किया। इसका जवाब
जिज्ञासा तुम्हें देगी और ऐसा जवाब देगी जो तुम जिंदगी भर याद रखोगी। कि तीनों लड़कियों को सही औकात दिखानी